नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 4 देहात और शहर लेकर आई हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं अभिषेक पांडेय जी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लेखक के बारे में। तो लेखक का जन्म 29 जनवरी 1992 में हुआ था बच्चों, और ये मुंबई महाराष्ट्र के हैं। और ये समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत पाठ पत्र के द्वारा है। लेखक ने यहाँ पर देहात और शहर के अपने सुख और दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए। तो चलिए देखते हैं कि शहर और देहात आपस में क्या बातें करते हैं पत्रों के द्वारा। चलिए, तो बच्चों इस पाठ में सबसे पहले गांव पत्र लिख रहा है अपने प्रिय मित्र शहर को। तो दिनांक है उसकी 1 अगस्त 2017 को लिख रहा है। और गांव क्या लिख रहा है? प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं। गांव इस तरह से कहते हैं बच्चों। कहते हैं गांव की सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। दूरध्वनि यानी फोन। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ, यानी शेयर करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। गांव इस तरह से कह रहा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम ऐसी परियोजना, ऐसी प्लानिंग घर घर तक पहुंच गई है। और गांव के लोग भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। बच्चों, गांव कह रहा है कि हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी वही की वही हैं, पर पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। और तो और महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीकी है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। बच्चों, गांव यहाँ कहता है कि तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर गांव कह रहा है कि यहाँ के कुछ अशिक्षित, अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है, और इसीलिए मेरा परिवार टूट सा रहा है। तो शहर भाई बताइए मैं क्या करूं। इस तरह से बच्चों गांव अपना दुखड़ा रो रहा है और अंत में कहता है, तुम्हारा मित्र देहात। अब बच्चों शहर पत्र लिख रहा है देहात को, और वो दिनांक है 15 अगस्त 2017 उसकी भी। और यहाँ पर शहर क्या लिखता है? प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। और पत्र मिला आपका, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी भी हुई। शहर इस तरह से कहता है।
और कहता है कि मित्र, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा, शहर इस तरह से समझाते हुए देहात को कह रहा है। और ये भी कहता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। शहर इस दोहे को कहते हुए कहता है कि माना है कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी तो सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा, इस तरह से कहावत कहते हुए शहर कहता है कि जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन पर दिन बढ़ती भीड़ से मैं खुद परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वो सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। बच्चों, शहर यहाँ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों व कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा रहता है। तो आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही तो आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। इस तरह से शहर देहात को यहाँ पर समझा रहा है और ये भी कह रहा है कि तुम्हारी और मेरी समस्या का जो मूल कारण है, वो दिनों दिन बढ़ती आबादी है, अशिक्षा है और गरीबी है। इस तरह से शहर देहात को कारण बता रहा है कि क्यों शहर और गांव देहात में अंतर है। शहर कह रहा है कि मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती या पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। शहर यहाँ पर कहता है, अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं तुम्हें। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। शहर ये भी कहता है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो वे भविष्य में ही सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। इस तरह से शहर समझाते हैं देहात जी को और आखिर में कहते हैं, तुम्हारा अपना शहर। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से देहात ने और शहर ने अपनी अपनी व्यथा बताई। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने। Go and subscribe to my channel.